नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री की पालकी भारी मन से शेगांव लौटी। अकोला मऊ ट्रेन के 2 डिब्बे खंडवा के पास उतरे, रेल सेवा ठप। एलसीबी ने किया 2.25 लाख रुपए का माल जब्त। और बैंकों की देशव्यापी हड़ताल से आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाई। अब समाचार विस्तार से। आषाढ़ी एकादशी के लिए निकली श्री गजानन महाराज की पालकी शेगांव पहुंची। शेगांव में आगमन होने के बाद पालकी का भावमीना स्वागत किया गया। संत श्रेय शेगांव निवासी श्री समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज संस्थान की आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर गई पालकी शुक्रवार 5 अगस्त को शेगांव शहर वापस लौटी। प्रत्येक वर्ष वारकरी व गाँव वासियों के प्रफुल्लित दिखाई देने वाले चेहरे इस साल खिन्न दिखाई दिए। शुक्रवार की सुबह पालकी का आनंद सागर के पास आगमन होने के बाद संस्थान के विश्वस्त कर्मयोगी शिव शंकर पाटिल ने पालकी का पूजन किया। हाथी, घोड़े, बैंड वारकरियों की दिंडी सहित अपने गांव, अपने घर पहुंचे। वारकरियों का आनंद भीतर ही रहा। प्रत्येक वारकरी के मुखमंडल पर उदासीनता थी। 7 जून को शेगांव से पंढरपुर के लिए निकली दिंडी पर वापस के दौरान अंबर के पास काल ने झपटा मारा था, जिसमें 8 वारकरियों की मौत हो गई थी और हमेशा साथ रहने वाले साथी स्थायी रूप से छोड़कर चले जाने का दुख दिंडी में शामिल वारकरियों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। आकर्षक रंगोलियां दिंडी के स्वागत के लिए निकाली गई थी। इस समारोह को देखने के लिए हजारों भक्तगण शेगांव पहुंचे थे। आरती व महाप्रसाद के बाद यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। खंडवा के पास मीटर गेज ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। फलस्वरूप अकोला मऊ इंदौर ट्रेन गुरुवार की रात से आ जा नहीं पाई। अकोला से महू इंदौर जाने वाली मीटर गेज ट्रेन की कुछ बोगियां खंडवा के पास पटरी से उतर गई, जिसके कारण मीटर गेज ट्रेन की सेवा ठप पड़ गई। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे निकली अकोला मऊ ट्रेन शाम 6 बजे के दौरान तुकईथड़ के आगे पहुंची। तब ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके कारण बीती रात से मीटर गेज ट्रेन सेवा बंद पड़ गई, जिसके चलते शुक्रवार 5 अगस्त की सुबह और दोपहर को इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और न ही उधर से कोई ट्रेन आ पाई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अकोला के रेल अधिकारियों द्वारा ना तो इसकी सूचना दी गई और ना ही नोटिस लगाई गई। फलस्वरूप यात्रियों को कई घंटों तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कई यात्री तो वाशिम से अकोला आए थे, जिन्हें इंदौर जाना था। ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी जब यात्रियों को हुई तो यात्रीगण टिकट लौटाने टिकट घर गए। तब वहां से उन्हें बेरंग लौटा दिया गया, जिसके कारण यात्रियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई। मीटर गेज ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने जैसी गंभीर बात होने के बाद भी अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। मीटर गेज ट्रेनों की आवाजाही कब शुरू होगी, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेन यात्रियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है। अकोले वाले ने वाशिम वालों को बताना चाहिए था कि टिकट रकम का नहीं देना चाहिए। अब यहाँ आने के बाद में हमारे को कितनी परेशानी होगी। कब से आए आप? अभी 1 घंटा हो गया। जाने वाले थे तो हम तो अभी तो समझो अकोला से रतलाम जाने वाले। कितने बजे आ गाड़ी से? कितने बजे? 1 बजे निकलता है। तो वो गाड़ी क्या है ही नहीं? है ही नहीं। क्या बोल रही है? टीटी से उनसे चौकसी किए, वो बोले टिकट रद्द नहीं होता, बोले कल तुमको कल गाडी मिलेगी। कालेवरून वापस गेलो आम्ही। कालची गाडी वापस कॅन्सल झाली। आज सकाळची गाडी कॅन्सल झाली। आज 1 वाजता गाडी होती ती कॅन्सल झाली। आज 7 वाजता गाडी ती म्हणाली, पण नक्की आहे की नाही ते काय अजून काही माहिती दिली नाही त्यांनी। आमचं तिकीट काढलेलं आहे आम्ही इंदोरचं,
इंदोरला जाऊन तिकीट आम्ही कॅन्सल करायचं, ट्रॅक्टर तिकीट कॅन्सल घेणं झाले ती पण नक्की सांगणं झालं की क्लिअर आहे की नाही आहे, आम्ही काय करायचं ते आम्हाला सांगावं त्यांना बरोबर। स्टेशन मास्टर के घर हुई लाखों की चोरी प्रकरण में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 2.25 लाख रुपए माल जब्त करने में सफलता पाई है। अकोला रेल स्थानक के स्टेशन मास्टर श्री अरुण कुमार पांडे इनके नागपनी रेलवे क्वार्टर में हुई चोरी में एलसीबी पुलिस ने अवचार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अवचार ने गुनाह कबूल किया। इस चोरी के सिलसिले में एलसीबी पुलिस ने अवचार की मौसी तथा मां को भी गिरफ्त में लिया और उनके पास से 2.25 लाख रुपए का माल जब्त किया, जिसमें एक सोने का हार था। इस कार्रवाई को एलसीबी के थाना प्रभारी श्री माकोड़े के नेतृत्व में पीएसआई ठाकरे तथा अन्य कर्मचारियों ने अंजाम दिया। गौरतलब यह है कि इस चोरी की शिकायत रामदासपेट पुलिस थाने में की गई थी, जिसमें चोरी का मूल्य सिर्फ 71,000 रुपए था। पांडे जी की शिकायत पर एलसीबी ने उसमें बढ़ोतरी की। अब समाचार विस्तार से। अपनी कई मांगों को लेकर बैंकों के अधिकारी व कर्मचारियों ने देशव्यापी बंद का आयोजन किया, जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। शुक्रवार 5 अगस्त को देश भर की सरकारी बैंकों के 10 लाख अधिकारी व कर्मचारियों ने सार्वजनिक हितों की मांग के लिए एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। बैंकिंग क्षेत्र में अग्रसर 9 संगठनों की एकत्रित यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस हड़ताल का आयोजन किया था। सरकारी बैंकों का निजीकरण न किया जाए, सरकारी बैंकों में सरकार का सहभाग काम न किया जाए, बैंकों का विलीनीकरण न किया जाए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन रद्द न किया जाए सहित 20 मांगों को लेकर यह देशव्यापी हड़ताल की गई। इस हड़ताल के लिए महाराष्ट्र बैंक के सामने सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की व एक रैली निकाली। उसी प्रकार विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन व विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा ग्रामीण बैंक के सामने प्रदर्शन कर हड़ताल की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के श्री एस.एम. जोशी व पी.पी. देशमुख ने हड़ताल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नॅशनल बँकांमध्ये जी पेन्शन योजना चालू आहे केंद्र शासनाप्रमाणे ती योजना या विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक किंवा सर्व भारतामधील ग्रामीण बँकाला ही योजना पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून आजचा जो संप आयोजित केलेला आहे त्या संपामध्ये आज सर्व कर्मचाऱ्यांनी जो सहभाग घेतला त्या प्रित्यर्थ मी सर्वांचे आभार मानतो। देशातल्या एकूण ग्रामीण बँकेच्या 16,800 ब्रँचेस आज या संपामध्ये सहभागी आहेत। त्या 16,800 मधील जवळपास 70,000 ग्रामीण बँकेचे कर्मचारी देखील आज या संपात सहभागी आहेत। सार्वजनिक बँकेच्या या संपाच्या 18 मागण्या 20 मागण्या ज्या आहेत त्या मागण्यासोबतच ग्रामीण बँकेच्या ज्या प्रकर्षाच्या 4-5 मागण्या या आजच्या संपामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत। त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाची जी मागणी आहे ती पेन्शनची आहे। पेन्शन कमर्शियल बँकेप्रमाणे ग्रामीण बँकेला मिळालंच पाहिजे हा एक प्रमुख उद्देश आणि प्रमुख मागणी आजच्या संपात आहे आणि ग्रामीण बँकेने आजचा हा संप दूरदूरच्या आलेल्या आपल्या मेसेजवरून यशस्वी झालेला आहे। बैंकों की इस देशव्यापी हड़ताल में 26 राष्ट्रीयकृत बैंक, 24 निजी बैंक, 86 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, 2900 सहकारी बैंक व 12 विदेशी बैंक शामिल है। शुक्रवार को पूरे देश की बैंकें बंद रही, फलस्वरूप आर्थिक लेन देन ठप हो गया। शुक्रवार को बैंकों का देशव्यापी बंद, शनिवार को आधा दिन, फिर रविवार का अवकाश होने की वजह से पूरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। अकोला की बात करें तो शहर में करोड़ों रुपए का व्यवहार रुक गया, जो अब सोमवार तक ही सुचारू हो पाएगा। आलंदा फाटे के पास खेत में काम कर रहे किसान को करंट का तेज झटका लगा, जिसमें किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बारशी टाकड़ी के समीप आलंदा फाटे के पास एक खेत में कृषि कार्य कर रहे किसान की बिजली का करंट लगने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आलंदा फाटे के पास पिछले कई दिनों से बिजली पोल के तारे नीचे पड़ी हुई थी। बारिश के चलते जमीन भी गीली थी। उसी दौरान अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे किसान जुल्फकार खां पठान के पैरों का स्पर्श जमीन पर पड़ी तारे से छू गया, जिसके कारण किसान को बिजली का तेज झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी बारशी टाकड़ी में पहुंचते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
यहाँ बार्शी टाकरी के थाना प्रभारी श्री देवीदास भोज भी पहुँचे। इसी दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों को मोबाइल भी लगाया, किंतु सभी के फोन नॉट रीचेबल थे। बार्शी टाकरी तहसील के ग्रामीण इलाके में बिजली पोल के तार जमीन पर पड़े हुए हैं, जिसके कारण इससे पहले भी कई किसानों व जानवरों की मौत हुई है। किसान जुल्फकार खान पठान को सर्वोपचार अस्पताल लाया गया था, जहां उसे मृत घोषित किया गया। इस घटना के कारण लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया है। टावर चौराहे पर महाविद्यालयीन छात्र को लूटने वाले 3 बदमाशों को एंटी गुंडा स्क्वाड ने पीछा करते हुए गिरफ्तार किया। महाविद्यालयीन छात्र से रुपए छीनने वालों को एंटी गुंडा स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। शिवाजी महाविद्यालय में कक्षा 12वीं पढ़ रहा उमरा निवासी आकाश कौले जब अपने घर लौट रहा था, तब टावर चौराहे पर ईरानी झोपड़पट्टी निवासी अमजद अली, अफसर अली, अली खां अफसर अली व गुलजारपुरा निवासी शेख साबिर, शेख नवीर ने छात्र आकाश कौले को डरा धमकाकर 540 रुपए छीन लिए। उसके बाद उसकी बैग में रखे 12,000 रुपए भी छीनने का प्रयास किया गया। तब छात्र ने शोर मचा दिया। तब एंटी गुंडा स्क्वाड ने पीछा कर तीनों को धर दबोचा। यह कार्रवाई शहर पुलिस उप अधीक्षक श्री जाधव के मार्गदर्शन में एपीआई श्री विलास पाटिल, पुलिसकर्मी विलास बंकावार, संतोष गवई, गीतेश कामले, अब्दुल फहीम, वसीम रियाज, तौफीक ने की। इस कार्रवाई की जानकारी एपीआई विलास पाटिल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। 3 आरोपी कोतवाली पोलिसांनी आणि एएसपी साहेब यांच्या स्क्वॉडने पकडण्यात आलेले आहेत। 3 आरोपी हे गुन्हेगार आहेत, एकदम सक्रिय गुन्हेगार आहेत आणि ते वाटमारी, चोरी, लबाडी आणि जुगार यासारख्या गुन्ह्यामध्ये त्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे। आमच्या उर्फ घोड्या जो आरोपी आहे त्याचे हिस्ट्रीशीट सुद्धा पोलिसांनी उघडलेलं आहे आणि आज रोजी ते जुगार चालून लोकांना फसवणूक करताना मिळून आले, त्यामुळे 3 आरोपींना पोलिसांनी पकडलेलं आहे। बालापुर पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी को लेकर कर्मचारियों में तीव्र संताप व्याप्त हो गया है। बालापुर पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी श्री जाधव के मनमाने कारोबार, पैसों की मांग, निलंबन की धमकियां, नियम बाह्य कामों के लिए दबाव, बीडीओ के पद को ना शोभने वाले व्यवहार के कारण कर्मचारियों ने एकजुट होकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लेखी निवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस निवेदन की प्रतियां ग्राम विकास मंत्रालय के सचिव, आयुक्त व जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। वहीं दूसरी ओर पंचायत समिति के सभी सदस्यों ने भी सभी बातें एक निवेदन पर लिखकर आयुक्त के पास शिकायत की है। पूरे साल में किए गए कामों में अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार, महिलाओं से अभद्रता आदि 10-12 विषयों का विस्तृत विवरण कर उसकी जांच कर आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन करने के संकेत दिए गए हैं। कर्मचारी व सदस्यों सहित नागरिकों के एकजुट हो जाने के कारण बालापुर पंचायत समिति के बीडीओ जाधव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। मामूली बात को लेकर एक महाविद्यालयीन छात्र ने 2 बच्चों के हाथ पैर बांध दिए। इस समय खड़े अन्य लोगों ने सिर्फ तमाशाबीन की भूमिका अदा की। जरा सी गलती के कारण 2 छोटे बच्चों के नायलॉन की रस्सी से बांधने का काम एक महाविद्यालयीन छात्र ने किया। बिहार राज्य को शोभने वाली यह घटना अकोला के वन्य जीवन विभाग कार्यालय के सामने हुई। शुक्रवार की सुबह 2 बच्चे यहां खेल खेल रहे थे, तब एक बच्चे द्वारा फेंका गया पत्थर रास्ते से जा रहे महाविद्यालयीन छात्र की साइकिल को जा लगा। उक्त छात्रा ने दोनों बच्चों के हाथ पैर नायलॉन की रस्सी से कसकर बांध दिए। इस घटना से घबराए बच्चे रोने लगे थे। इस दौरान यहाँ तमाशाबीन भी इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी बच्चों को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सभी अपने गुटके से दागदार हो चुके दांत निकालकर हंसते रहे। सिटी न्यूज का कैमरा जब यहाँ पहुँचा तब उन बच्चों को छोड़ा गया। इस बीच महाविद्यालयीन छात्र भी वहाँ खड़ा दांत निकालता रहा। ऐसी भावना शून्य छात्र किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है। रविवार 7 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में बाजारों में अनेक प्रकार के आकर्षक बेल्ट आ गए हैं। इन दुकानों पर युवाओं की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। रविवार 7 अगस्त को फ्रेंडशिप डे है, जिसके कारण बाजार में आकर्षक फ्रेंडशिप बेल्ट आ गए हैं। जिस प्रकार भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार है, उसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे में मित्रगण एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर अपनी दोस्ती मजबूत करते हैं। मित्रता दिवस के चलते शहर की कई दुकानों में अत्यंत आकर्षक फ्रेंडशिप बेल्ट उपलब्ध कराए गए हैं।
जो 5 रुपए नग से लेकर 25 रुपए नग के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भी भयंकर प्रतिस्पर्धा होने के कारण फ्रेंडशिप बेल्ट निर्माता अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाकर बेल्ट का माल बाजार में उतार रहे हैं। आधुनिक तरीके से ये फ्रेंडशिप बेल्ट अहमदाबाद, सूरत, मुंबई व कलकत्ता जैसे शहरों से अकोला आते हैं, जिन्हें खरीदने के लिए विशेषकर युवतियां भीड़ कर रही है। संस्था पदाधिकारियों की तनातनी के कारण शिक्षक को हृदयघात हुआ, इस प्रकार का आरोप शिक्षक की पत्नी ने लगाया है। पास्टुल के सिद्धार्थ विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को हृदयघात के कारण निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। सिद्धार्थ विद्यालय के संस्था पदाधिकारियों के बीच तनातनी चल रही है, जिसके कारण अन्य कर्मचारियों पर मानसिक दबाव पड़ रहा है। मानसिक दबाव के चलते शिक्षक दीपक लक्ष्मण अप्पा भुसारी नामक शिक्षक को हृदयघात का झटका लगा। इस प्रकार का आरोप शिक्षक की पत्नी वर्षा भुसारी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। संस्था चालक आणि त्यांच्या आपसात जे भांडणं होऊन राहिले त्यांचे टेन्शन सर्वच तिथं स्टॉपला होऊन राहिलं। त्यामध्ये माझे पती हे पण घरी आल्याबरोबर शाळेचाच विषय काढतात, त्याच्यानंतर मुलांकडे आमच्याकडे कोणाकडे लक्ष सुद्धा देत नाही। येऊन जाऊन तोच विषय आणि हा जोपर्यंत वाद मिटणार नाही तोपर्यंत सगळे कुटुंब, सगळ्या शिक्षक लोकांचेच कुटुंब नाराज आहेत या विषयावर। त्यांना म्हणजे अचानक आता हे वाद जे झालेले आहेत 3 तारखेला आणि त्याचाच तो विचार करत आले ते घरी आल्यानंतर म्हणे की मला थोडंसं दुखून राहिलं, असं करता करता आज परत ते शाळेवर गेले। शाळेवर जेवण अर्धवट नाही होतच सगळे तोच विषय चक्कर आली त्यांना अचानक आणि सर्व शिक्षक स्टाफनी त्यांना व्यवस्थित पातूरला आणलं। पातूरवरून मग अकोल्याला। वसंत देसाई स्टेडियम में मनपा क्षेत्र शालाएं वेट लिफ्टिंग स्पर्धा ली गई। स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर महानगर पालिका शालाएं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता ली गई। यह प्रतियोगिता 44 किलो से लेकर 94 किलो वजन गुट में ली गई। वेट लिफ्टिंग के 53 किलो गुट में गुरु नानक विद्यालय की मनीषा माखीजा, 69 किलो वजन गुट में किरण जेतवानी, 62 किलो में महेंद्र कंडेरा, 77 किलो में मोहम्मद सकलीन व 94 किलो वजन गुट में पीयूष नाभे प्रथम रहे। इस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पंच के रूप में दिलीप आप्तुरकर, नीलेश झाड़े, सुभाष वाघ ने काम देखा। अन्याय पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों गुना दर्ज हुए तो भी चलेगा, किंतु अन्यायग्रस्तों को मदद करते रहूंगा, ऐसा मत गजानन कामड़े ने पत्रकार परिषद ने व्यक्त किया। किसी भले आदमी पर अगर अन्याय हुआ हो तो जिस शख्स में कुव्वत है उसने उसकी मदद की तो उसे मध्यस्थी कहते हैं। अन्याय निवारण करने के लिए ऐसी मध्यस्थी में जिंदगी भर करता रहूंगा। फिर उसके सिलसिले में अगर मुझ पर अपराध दर्ज हुआ तो मुझे वो मंजूर है। इन शब्दों में रिपाई के शहर अध्यक्ष श्री गजानन कामड़े ने अपनी आपबीती पत्रकारों के सामने कथन की। रिपाई के शहर अध्यक्ष पद से आगे बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे थे, इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया, ऐसा आरोप गजानन कामड़े ने पत्र परिषद में बातचीत के दौरान किया। माझ्यावर जो खोटा गुन्हा दाखल झाला त्याचं मी स्पष्टीकरण करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। कशा प्रकारचा खोटा गुन्हा वाटतो तुम्हाला? मसनेला खंडणी मी मागितलीच नाही आणि खंडणी न मागता त्या दोघांचा प्लॉटचा व्यवहार होता। त्या दोघांमध्ये मी मध्यस्थी करण्यात गेलो असताना त्यांना मसनेनं खोटा रिपोर्ट देऊन खंडणीचा गुन्हा दाखल केला। माझी हेच मागणी आहे की समाज कार्य करत असताना अगर असे खोटे गुन्हे दाखल होत असतील तर आपल्या शासनानं कोणत्याही एफ आय आर दर्ज व्हायच्या पहिले त्याची चौकशी करावं आणि योग्य कारवाई आहे ती कारवाई करावं। राजकीय क्षेत्रामधूनच माझ्यावर हे कट रचण्यात आलेला आहे, कारण की 2 तारखेला अमरावतीला माझा पक्षाचा मोठा कार्यक्रम होता आणि इथून जास्तीत जास्त लोक मी घेऊन जाणार होतो। त्या कार्यक्रमामध्ये मी पोहोचलो नाही पाहिजे, त्या कारणाने हा खोटा रिपोर्ट माझ्यावर दाखल झालेला आहे। स्थानीय वार्ड क्रमांक 70 के लोग अनेक समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग इस ओर अनदेखी कर रहा है। अकोला के वार्ड क्रमांक 70 के अंतर्गत आने वाले भागवतवाड़ी व देशपांडे नगर में भयंकर समस्या पैदा है, जिसके कारण यहां पर रहने वाले लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का मार्ग हाईवे की ओर जाता है, जो अपने निर्माण कार्य के समय 20 फुट चौड़ा था। इस मार्ग पर लोगों ने बड़े प्रमाण में अतिक्रमण कर लिया है,
जिसके कारण यह रास्ता अब महज 10 फुट का रह गया है। इस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स न होने के कारण रात के समय दुर्घटनाएं हो रही है। वार्ड क्रमांक 70 की पार्षदा को इन समस्याओं से कई बार अवगत भी कराया गया, किंतु वे इस ओर ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पिछले कई वर्षों से ये समस्याएं होने की शिकायत स्थानीय महिला ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की। रोड होना ना, बच्चों की स्कूल के लिए आने जाने वाले को कितनी परेशानी हो रही है, इसकी वजह से सबको परेशानी है ना। बच्चे रहे स्कूल में जाने वाले रहे, रात को आने जाने ड्यूटी पे हमारे लोग का घर के सब काम करने वाले मजदूर लोग है, रात को आते हैं, कभी किसको परेशानी होती नहीं क्या? ये रोड है, यही रोड नहीं सिर्फ। शिवनी खदान में एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर दूसरे को टॉमी मारकर घायल कर दिया। सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले शिवनी खदान के राहुल नगर निवासी 25 वर्षीय राजू वामन वाघमारे को राजेश पानपुड़े ने शराब के नशे में टॉमी मारकर घायल कर दिया। इस परिसर में जापान लोखंडे अवैध रूप से शराब बेचता है, जिसका विरोध राजू वाघमारे ने किया था, जिससे गुस्साए जापान लोखंडे ने राजेश पानपुड़े को शराब पिलाई और राजेश ने राजू को टॉमी मारकर घायल कर दिया। इस घटना की शिकायत जब सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई तो राजू व शेख नामक पुलिस कर्मी ने शिकायत न लेते हुए मामले को दबाने का प्रयास किया। इस प्रकार का आरोप घायल ने लगाया है। ये आमच्या घराकडे दुकान आहे, घराला घर दारच आहे, मग हा ते बाजूचा माणूस आहे, ते बाजूचा माणूस का नाही त्याला हात काढून दारू देते, ते लंगडा तर समजा ते दारू देणारा मग ते दोन पोर आहेत, याला का दारू देऊ नको, उधार मागत त्याला देऊ नको, याला का दुकान शिरजोर होय, याला मार बरं आता एखाद्या मध्ये धरलं नाही, टायमिंग मारले घरे गाडी गिडी यायला पोरा लुटून दिलं लगे मारलं। बालापुर तहसील के जोगलखेड़ में नागपंचमी का त्योहार देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। बालापुर तहसील के जोगलखेड़ गांव में नागपंचमी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जोगलखेड़ की नागपंचमी देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग यहां इकट्ठा होते हैं। नागपंचमी के दिन सुबह गांव से नाग देवता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। बाद में पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है। इस दौरान कई लोगों के शरीर में नाग देवता संचार करते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी करते हैं। बाद में यहाँ एक ध्वज भी लहराया जाता है। पिछले 51 सालों से जोगलखेड़ में नागपंचमी का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। इस प्रकार की जानकारी स्थानीय नागरिक ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री की पालकी थारी मन से शेगांव लौटी। अकोला मऊ ट्रेन के 2 डिब्बे खंडवा के पास उतरे, रेल सेवा ठप। एलसीबी ने किया 2.25 लाख रुपए का माल जब्त। और बैंकों की देशव्यापी हड़ताल से आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाई। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।